Welcome to our YouTube channel. Good evening, everyone. Yes, कौन कौन लाइव हैं? लाया, श्रेयांशी, हिफ्जा. यस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 2025 के क्वेश्चन सारे, वो हम देखते हैं. और ट्रायंगल का सॉल्यूशन है, मैंने अपलोड कर दिया है. तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं भाई वो ट्रायंगल के. तो एक बार है उसको आप लोग देख लेना, चेक कर लेना. यस, गुड इवनिंग. द डिस्टेंस ऑफ द, जो बिल्कुल इजी सी क्वेश्चन है राज लक्ष्मी, फटाफट बताते जाओ. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस डायरेक्ट हमारे पास, वाई के हमारे पास कितनी हो जाएगी? 0. जो भी वाई का कोऑर्डिनेट है एज इट इज लिख दो. अर्नी, कुशा. यस, जो इजी इजी है फटाफट देखते चलते हैं. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई का कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस है हमारे पास वाई का कोऑर्डिनेट, लेकिन डिस्टेंस हमारी हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होती है. देन हमारे पास क्या आ जाएगा? 4. यस, गुड इवनिंग आदित्य, आरोही. इजी है ये क्वेश्चन, तो ये भी इजी है. ए ओ बी सी हमारे पास रेक्टेंगल है, उसकी हमारे पास वर्टेक्स क्या गिवन है? ए बी सी. ये हमारे पास गिवन है. हमसे क्या पूछा भैया? फटाफट इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो. द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, स्क्वायर ऑफ द लेंथ की जो डायगनल की लेंथ है उसका स्क्वायर है वो क्या होगा? ए ओ बी सी, ए ओ बी, यानी कि मुझे ए और बी होगा. ए ओ बी सी इस हमारे पास है रेक्टेंगल है. क्लियर? ये मेरे पास बी गिवन है, ये बी गिवन है, ये सी पॉइंट गिवन है, ये सी है. क्लियर? ए मेरे पास 0 2 है. मुझे तो डायगोनल से ही मतलब है, बाकी तो मैं चेक करूं या ना करूं. दान हमारे पास क्या हो रहा है? ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस हमारे पास 4 √20. और हमें से क्या पूछा है? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल, तो कितना हो जाएगा? √20 का स्क्वायर 20. यस, ऑप्शन बी करेक्ट. यस, इजी है. द कोऑर्डिनेट ऑफ हमारे पास सेंटर के, कल ही हमने ये क्वेश्चन किया था. अब देखो यहाँ पर हमारे पास है सेंटर ऑफ अ सर्किल, हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 2a, a - 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. अब क्या है? इफ द सर्किल पास थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट पे पास कर रहा है? यानी कि ये पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे है. देन हमें क्या रेडियस निकालोगे? रेडियस निकाल करके, अच्छा रेडियस है, डायमीटर मेरे पास गिवन है. डायमीटर कितना है? 10 √2 है. तो हमारे पास रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5 √2. 5 √2 हो जाएगी. यस, कोड विजडम, फर्स्ट कोड. यस, मैं भूल ही गई थी कोड तो. क्लियर है? अब तो आप लोग कर ही लोगे. ये मेरे पास क्या डायमीटर गिवन है, देन मैंने क्या रेडियस, यानी कि ये मेरे पास सर्कमफ्रेंस पे है. अब आप कहोगे ये पॉइंट कहीं भी, वो हमारे पास है. लास्ट वाले कल वाले क्वेश्चन में वो हमारे पास कॉर्ड की बात हो रही थी. क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास रेडियस है. भाई रेडियस को तो कहीं भी फॉर्म कर लो, मुझे कोई, लेकिन डायमीटर एंड रे जो है कॉर्ड है वो डिफरेंट चीज होती है. क्लियर है? यहाँ पर अगर मैं डायमीटर की बात होती या फिर मिड पॉइंट मुझे कुछ निकालना होता तब तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन अगर कोड है दान दो को जो हमारे पास है, तो हमारे पास क्या दो रेडियाई को इक्वल करना पड़ेगा. ये रिलेशन बस ध्यान रखना. अब यहाँ तो हमारे पास ये सिंपल हो गया. 2a - 11 स्क्वायर प्लस a - 7 माइनस प्लस का 9 हो जाएगा स्क्वायर. 2a - 11 का स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर. दान हमारे पास ये किसके इक्वल गिवन है? 5 √2.
क्लियर? अब आप लोग कर ही लोगे, आई थिंक ये वाला ही क्वेश्चन था हमने कल किया था, 4a²। उसमें हमारे पास शायद रेडियस डायरेक्ट गिवन थी, यहाँ हमारे पास डायरेक्ट जो है डायमीटर गिवन है। -44 a 121 a +2 का स्क्वायर, a² +2a +4 50 4a² +a² 5a² माइनस का 44 एंड हमारे पास है 4 है, 2a माइनस हमारे पास है 11 का स्क्वायर है, यस a -7 एंड प्लस का 9 हो जाएगा, यही है ना, प्लस का 9, 8 2 2 4, यस माइनस का 42, देन 5 की कहाँ हमने माइनस प्लस की गलती करी है भाई। a हमारे पास क्या है 5 √2 का स्क्वायर, 2a -11 a -7 +9 a +2 का स्क्वायर, a² एंड हमारे पास +2a हमारे पास है +4, यस 5a² ही होगा, देन -42 एंड हमारे पास कितना -42 ही होगा, a प्लस 125 माइनस का जो है माइनस का 75 प्लस का 75, सॉरी प्लस का 75 ही आएगा ना, यस 40 आना चाहिए ना यहाँ पे, मैंने कहाँ गलती की है। a +2 यही हमारे पास होना चाहिए था, या तो हमारे पास है इट विल बी 4a, कहाँ पे भाई, ओके 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 ओके, यस यस 4a a+2 का स्क्वायर है, यस देन हमारे पास कितना हो गया है -4 जो है 40, कल वाली इक्वेशन ही फॉर्म हो गई भाई ये तो, फाइव एंड 3 यही आएंगे, माइनस प्लस है तो दोनों साइन हमारे पास यस पॉजिटिव ही होंगे दोनों साइन, यस द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P हमारे पास है इस एक्विडिस्टेंस फ्रॉम एब्सिसा, हमारे पास क्या होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या गिवन है एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किस फॉर्म में है P है ऑफ अ पॉइंट P विच इज एक्विडिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स, इस हमारे पास कह रहा है कि एब्सिसा है वो 2 मोर देन है ऑर्डिनेट्स के, यानी कि हमें क्या रिलेशन एब्सिसा एक्स का कोऑर्डिनेट, यानी कि हमें क्या मिलेगा 2 मोर देन मिलेगा किसका ऑर्डिनेट का, हमें ये चीज है प्रूव करनी है, ये वाला रिलेशन हमें प्रूव करना है। अब हमारे पास हमने कर दिया लेट हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है, ए हमारे पास 7 1 बी के कितने हैं 3 एंड 5 है, अब हमें रिलेशन लगा देना है, यानी कि P पॉइंट है ये हमारे पास एक्विडिस्टेंस पे है y - y का स्क्वायर x -3² प्लस y -5 का स्क्वायर, यस अब चेक करते हैं ये रिलेशन हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, +49 प्लस y² -2y प्लस 2 x² प्लस माइनस का 6x y² प्लस का 25, यही है x² से x² कैंसिल, अब हमारे पास y² से y² कैंसिल हो गया, माइनस का हमारे पास 14x
एंड माइनस का 6, माइनस का 14, माइनस का 8x हो जाएगा। ये हो गया। अब हम y का चेक करते हैं, -2y एंड प्लस का tan y, माइनस का 8 माइनस का 2y है, प्लस का tan y है, प्लस का 8y आ गया हमारे पास। 49 51 है एंड हमारे पास है 49 है यहाँ पे, 51 और 34। 31 ही हो गया, ये हो गया है 34 एंड यहाँ पे है 51 है। यस 16 आना चाहिए ना, कहाँ पे हमारे पास 49 है, यानी 1 होगा ना। यस 50 है, 16 आ गया ना। यस यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 50 एंड माइनस का, दान हमारे पास प्लस का 16, दान हम माइनस से की टेबल से x प्लस वाई प्लस माइनस x माइनस का x प्लस का y, दान हम माइनस से क्या करें, हम है माइनस का से पूरी इक्वेशंस को, या हम ऐसा करते हैं y+2 है ना, तो x इक्वल टू x को उधर ले जाते हैं y+2, यही तो रिलेशन हमें निकालना था। ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया। यस यस 50 था वो। अब देखो हमारे पास क्या है, अब मिड पॉइंट ऑफ अ, ये भी इजी है, A4 2b और इसके मिड पॉइंट हमारे पास क्या है 2 एंड 6। हमें किसकी वैल्यू a प्लस बी की निकालनी है भाई, a+2/2 4 + 2b/2 2 एंड 6, यानी कि a+2/2 2 के इक्वल a+2 4, a की वैल्यू 2, a क्या आ गया 4 + 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 12, 2b कितना आ गया 8, b कितना आ गया 4, दान a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + 2 कितना आ गया 6, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यस इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्टेक्स हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर, और किसकी बात कर रहा है पी एंड क्यू की। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं भाई, 2 रेशो, शॉर्ट ट्रिक से ही कर लो इस रेशो को, तो -1 5 है। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएंगी भाई, 2:1 में है, डिवाइड कर रही है लाइन। यहां से यहां तक की डिस्टेंस चेक करो, -1 5 6 डिस्टेंस है, कितने जंप हैं 3 जंप, यानी कि 1 जंप की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट आ गई 1 जंप की। भाई यहां से ऐड कर दो चाहे यहां से प्लस कर दो बैक से, दान हमारे पास है, यहां से ऐड कर दो यहां से माइनस कर दो, दान हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब मेरे पास क्या है 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास है 1 यूनिट है ना, यहाँ पे मुझे 1 माइनस करना है, 1 जंप को मैं माइनस करूंगी, 1 जंप की वैल्यू 2 यूनिट है, तो 5 - 2 डायरेक्ट आ गया 3। मेरे पास किसका एक्स का आ गया, वाई का चेक कर लो, हमारे पास है 5 से मेरे पास कितना 3 ना, मतलब 2 डिस्टेंस कितना आ गया 3 वाई के लिए, ये तो मेरे पास एक्स के लिए, ये वाई के लिए, एंड 3 जंप यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के। अब मेरे पास है, अब ये देखो यहाँ से क्या, यहाँ पे तो मेरे पास क्या असेंडिंग में चल रहे थे, यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं ना, यहाँ नंबर्स यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ से मुझे ऐड करना पड़ेगा, 2 + 1 करा तो कितना आ गया 3, डायरेक्ट 3 यस हम एज अ शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हैं अगर अच्छे से समझ में आई है तो। क्लियर, एक बार थोड़ा सा लगता है हमें, बाकी फिर ये क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास
इंटरसेप्शन फॉर्म होती है, इसको हम कहते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू हमारे पास है। ये जो रिलेशन होता है ये हमारे पास वैसे तो आगे आगे की क्लास 11th में भी आता है, इंटरसेप्शन फॉर्म में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब लाइन एक्स यानी कि हमारे पास है एक्स पे हमारे पास लाइन होती है, देन वाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 होते हैं। अगर मान लो अगर मेरा कोऑर्डिनेट ए है तो वाई मेरा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो पहले तो मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूं, यानी कि मेरे पास अगर मेरा कोऑर्डिनेट x का 4 है तो y का मुझे क्या करना पड़ेगा केस 1 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। 0/6 तो 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की 4 आ गई तो मैं कोऑर्डिनेट्स कैसे फॉर्म होंगे, 4 0। एक पॉइंट मुझे ये मिला। दूसरा मुझे कौन सा मिलेगा, देन अब मेरे पास इंटरसेप्शन फॉर्म है, यानी कि मेरे पास है b मेरे पास यानी कि y की वैल्यू है, ये मेरे पास 6 है इंटरसेप्ट, जहां इसका मतलब ये है y का जो y पे हमारी लाइन लाई कर रही है, y पे है हमारे पास 0.6 मिल रहा है y लाइन पे, देन हमारे पास x क्या हो जाएगा, तब हमें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। देन हमारे पास y/6 इक्वल टू, देन y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, y की 6 आ गई तो x का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे इन दोनों के मिड पॉइंट निकालने हैं, 4 + 0/2, 0 + 6/2, 2 and 3, ये मेरे पास क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। स्मार्ट वे हमारे पास है। अब हमारे पास मिड पॉइंट पूछा है ना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट पी क्यू, यानी कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट्स ये p मिल गया है, ये q मिल गया है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है तो मेरे पास y का कोऑर्डिनेट एक बार 0 कर लो, अगर y पे इंटरसेक्ट कर रही है देन x का क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, इससे मेरे पास 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यस, अब इसका देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता था, यहाँ पे इंटरसेप्शन फॉर्म है ना, डायरेक्ट देख लो भाई, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगी दान 1/2, अगर मैंने 3 तभी ये रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी और पॉइंट से मेरे पास नहीं कर सकता। दान हमारे पास ऑप्शन ए, हम देखते ही ऑप्शन से भी सेटिस्फाइड करा सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग में आता है दान उसका ये प्रॉपर मेथड है। क्लियर? द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट हमारे पास, भाई हमारे पास इसमें देखते ही पता चल रहा है मिड पॉइंट ऑफ हमारे पास कहाँ लाई कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास -4 + 4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देन कहाँ पे लाई करेंगे, जब x का कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है तो y पे ही लाइन करेंगे, y पे, y एक्सेस हो जाएगा। यस, क्लियर, इजी है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ, ये भी क्वेश्चन इजी है, ए बी। एक चीज ये नोटिस करना कि प्रीवियस ईयर के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस टफ आए थे जो हमारे पास है, बाकी तो इतना टफ नहीं है। मिड पॉइंट हमारे पास है P x y, ये x एंड y, ये मिड पॉइंट है। अब देखो मिड पॉइंट से मेरे पास है डायरेक्ट रिलेशन, पहले मैं x का देखूं तो 3 + k/2 की वैल्यू x, ये मेरे पास निकल के आएगी। सेकंड मेरे पास y1 + y2, 4 + 6/2, ये कितनी आएगी हमारे पास, यानी कि y का कोऑर्डिनेट्स तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया भाई 5 है। और मेरे पास इक्वेशन क्या फॉर्म है, x + y - tan = 0। अगर x + y की वैल्यू में 5 रख दूं, 5 - tan = 0, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 इस इक्वेशन से। दान हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब k की वैल्यू मैं यहां रख दूं, 3 + x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 2 10, k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7। यस, इजी है, कुछ नहीं करना था यहाँ पे। क्या मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला, यानी कि x, यानी कि मेरे पास एक k के फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हुई है x की वैल्यू, और y की डायरेक्ट मुझे पता चल गई। और मुझे एक और मेरे पास इक्वेशन है x + y, जो हम -tan = 0 के इक्वल है, ये रिलेशन है। देन मैंने क्या किया, y की वैल्यू पुट करी, x के मेरे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो यहाँ मैंने x की वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। यस,
4 इक्वल पार्ट्स, ये तो भाई आप लोगों के होमवर्क के लिए है। इसको दोनों से ही मेथड से कर सकते हो, यानी कि क्या सेक्शन फॉर्मूला भी या फिर मिड पॉइंट से भी। मिड पॉइंट से करोगे ज़्यादा इजी है। क्लियर, मिड पॉइंट से कर लेना, ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना। फाइंड द रेशो, शॉर्ट ट्रिक बताई चुकी हूँ मैथ्स की। फाइंड द रेशो वाई एक्सिस से डिवाइड कर रही है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट एज इट इज लिख दो, क्या हो जाएगा 5:1। यस, लाइन कहाँ से, यस डायरेक्ट हमारी शॉर्ट ट्रिक से। मैं बता रही हूँ क्योंकि लॉन्ग मेथड से तो हम बहुत कर चुके हैं भाई ये वाले क्वेश्चन। और पॉइंट हमारे पास क्या है, अब तो पॉइंट आप निकाल ही लोगे। 5 है, -6 है, बी मेरे पास -1 -4, और यहाँ पे एक लाइन है 5:1 में है। क्लियर, अब आप लगा लोगे m1x2 + m2x1 / x1 + x2। कर चुके हैं हम, इस पर टाइम वेस्ट करना बेकार है भाई। ये देखो पैरेललोग्राम वाला कितना फेवरेट क्वेश्चन है भाई सीबीएसई का, एवरी ईयर रिपीट देखने को मिल रहा है। A 6:1, B P2, C 9:4, D 7:Q। भाई इसमें तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे, 7 से 9 +2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से भी +2 यूनिट इंक्रीज कर दो। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। दूसरा मेरे पास 1 से लेकर के 2 हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ से Q से लेकर के 1 यूनिट इंक्रीज करना है, तो 1 यूनिट इंक्रीज 4 - 1 करेंगे, दैन Q की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये तो है हमारी क्या शॉर्ट ट्रिक। बाकी मिड पॉइंट जो है फॉर्मूले से लगा दोगे, पता ही है कैसे करना है। हमारे पास डायगोनल, हमारे पास हमारे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD कर दोगे, दान हमारे पास आ जाएगा। ये रिलेशन कर चुके हैं हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ये वाले क्वेश्चंस। एजर्शन रीजन का बताओ भाई। द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट हमारे पास है 1 2, हमारे पास A पॉइंट है, A है 1 2 एंड B है -1 1। अब क्या किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 1:2 में डिवाइड कर रही है। अब लगा दो भाई, ये रेशो में डिवाइड कर रही है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मुझे ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक से ही कर लेती हूँ, एजर्शन का है, यानी कि मेरे पास है 1 से लेकर के मुझे 1 तक 2 यूनिट, यानी कि 2 डिस्टेंस है। क्लियर, डिस्टेंस 2 मेरे पास किसके इक्वल है, 3 जंप के इक्वल, जो है 1 जंप किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन 3 जंप, तो ये मेरे पास 1 जंप के इक्वल आ गया। अब मेरे पास क्या हो रही है 1 माइनस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स, तो 1 - 3/2 कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है भाई। नेगेटिव में तो आ ही नहीं रहा, मेरा तो पॉजिटिव आ रहा है भाई। दान मुझे पता चल गया यहीं से कि ये रेशो रॉन्ग है। अब क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, हमारे पास x1 y1 जो रेशो m1 m2 में डिवाइड करता है, तो हमारे पास ये होता है, यस यही तो होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। बट ये रिलेशन मेरे पास रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस का नहीं प्लस का आएगा। एजर्शन हमारे पास फॉल्स है, बट रीजन हमारे पास क्या है, ट्रू है। ऑप्शन डी करेक्ट, यस। क्लियर, देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसे काम आती हैं, बाकी अब लॉन्ग मेथड से करते रह जाते, फॉर्मूला लगाते फिर पुट करते वैल्यू। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन हमारे पास x एंड y। चलो आपको सेकंड कोड नहीं दिया ना, नॉलेज सेकंड कोड, यस। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x हमारे पास एक्विडिस्टेंस है भाई, ये भी आप लोग कर ही लोगे, अब तो बहुत कर चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। रिलेशन हमें निकालना है 7 1 3 5 x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, देन यहाँ पे
हम क्या P मान लो, AP बराबर BP। क्लियर? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब तो आप लोग कर लोगे इसके आगे, यस अब आप लोग कर लोगे, रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। यही सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं आई थिंक। देखो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होते हैं। अब देखो कल वाले क्वेश्चंस में कह रहे थे ना, देखो यहाँ पे गिवन ही है ए बी डायमीटर है, और कल वाले क्वेश्चन में क्या था, यानी कि पॉइंट गिवन थे, यानी कि पॉइंट ए और बी है, लाई ऑन द सर्किल है, और हमसे कहा दिया था यानी कि ए बी मेरे पास डायमीटर है, तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट लगा सकते हैं। क्लियर? तो वहां पे यानी कि प्रीवियस ईयर्स में हमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, यानी कि अब तो मुझे क्या, अगर ये डायमीटर है तो ऐसे ही मेरे पास डायमीटर है, देन ए एंड बी हमारे पास पॉइंट है, सेंटर ओ मेरे पास है, यानी इसका जो सेंटर होगा तो वो डायमीटर है, तो ये मिड पॉइंट तो होगा ही होगा। बट कल वाले क्वेश्चंस में मेरे पास सेंटर भी गिवन था, ए और बी भी गिवन था, और ए बी मेरे पास क्या कॉर्ड गिवन थी, कल का जो डाउट था। यस ए बी कॉर्ड थी ना। अब कॉर्ड तो जरूरी था, यहाँ पे हो सकती है बट जरूरी थोड़ना है कि हो, बट ये रिलेशन तो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये डायमीटर है तो मिड पॉइंट हम लगा सकते हैं, या फिर ओ ए इक्वल टू ओ बी भी कर सकते हैं। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन कल के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे मिड पॉइंट हम कैसे लगा सकते थे भाई, हो भी सकते हैं नहीं भी। तो यस इसलिए हमारे पास कल वाले क्वेश्चन में आशा कहीं भी ले लो ए पॉइंट बी पॉइंट है, अब यहाँ पे हमारे पास ये काम कर जाएगा। और प्रीवियस कल जो है स्टूडेंट भी यही गलती करके आए थे, -1 5 5 7। अब मेरे पास है 2 माइनस 3y। अब ए बी डायमीटर है तो सेंटर होगा, अब तो हम निकाल सकते हैं भाई, -1 + 5/2 की वैल्यू हमारे पास है। इसकी मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसके तो डायरेक्ट मेरे पास y के ही निकालने हैं भाई, y + 7/2। क्लियर? हमारे पास किसके, -3y के, y + 7 -6y एंड 7y इक्वल टू -7। y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 आ गई, दान मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, a के -1 -1 एंड मेरे पास o के क्या आ जाएंगे, o है मेरे पास 2 एंड प्लस का 3, -1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3। यस अब ये यही ओ ए है, यही तो मेरी रेडियस है, अब हम ये मेरे पास रेडियस है, अब ये रेडियस है, दैन डिस्टेंस ओ ए हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, 2 + 1 3 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर, भाई ये तो मेरी ट्रिपलेट ही होती है, 3 4 5 ओ ए 5 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं गिवन है तो 5 यूनिट ही कर दो। यस क्लियर? ट्रिपलेट बहुत काम आएंगी भाई, ट्रिपलेट तो आप लोगों को टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी चैप्टर्स करोगे ना एरिया रिलेटेड टू सर्किल करोगे, सर्किल आएगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ट्रिपलेट यूज ना हो। रियल नंबर की बात अलग है, फर्स्ट जो चैप्टर है, उसके अलावा सब में यूज हो रहा है भाई। हाँ स्टैट्स वगैरह उसमें भी नहीं यूज होता है। यस फाइंड द रेशो, वाई एक्सिस से डायरेक्ट लिख दोगे एक्स के कोऑर्डिनेट्स 5:1, एज अ शॉर्ट ट्रिक से बता रही हूं मैं। यस क्लियर? निकाल ही लोगे ये तो। डिस्टेंस हमारे पास फ्रॉम एक्स एक्सिस, भाई हमारे पास एक्स एक्सिस से 7 ही होगी, 2023 के स्टार्ट हो गए क्वेश्चंस। यस इजी है। 0.02 is the point of intersection of the y-axis with the line हमारे पास है। अगर 0.2 इंटरसेक्शन ऑफ y-axis है, यानी कि x का कोऑर्डिनेट 0 है, ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, तो क्या ये इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब चेक कर लो भाई,
3 × 0 करोगे तो 0, +2 y की जगह 2 पुट करोगे तो यस, ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो असर्शन तो मेरा क्या है, क्लियर है, सही है। रीजन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P02 फ्रॉम एक्स एक्सिस हमारे पास होती है 2 यूनिट। भाई ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये सेपरेट सेपरेट स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका ये नहीं है कि इसके रीजन की वजह से है। क्लियर, तो असर्शन भी ट्रू है हमारा, और लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है भाई। इस वजह से डिस्टेंस हम कर सकते हैं भाई, वो बात अलग है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास दोनों स्टेटमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, रीजन इज नॉट, बोथ assertion and reason true but reason is not correct explanation। भाई ऑरिजन से हमारे पास है, क्या होगा बताओ, ऑरिजन से -6 और 8 क्या होगा, फटाफट बताओ। अब इसमें निकालने मत लग जाना, क्या गिवन है, 6 8 ट्रिपलेट ध्यान रखनी है। ऑरिजन के पॉइंट तो वैसे भी 0 0 होंगे, ट्रिपलेट ध्यान रख लो, 6 8 10, यस क्लियर। देखते ही देखो, द पॉइंट -4 0 4 0 0 3 आर द वर्टेक्स ऑफ ए बी बी सी ए सी। अब हमें ये चेक करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आराम से क्यों, उसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज समझ में आ रही है भाई, अगर मैं ए सी में रिलेशन देखूं, -4 0 0 3, यानी कि ये मेरे पास है 4 इसका स्क्वायर +3 का स्क्वायर कन्वर्ट होगा। अगर मैं बीसी का चेक करूं, देन भी ये मेरे पास आएगा 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर होगा। यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई भाई, ए सी एंड बी सी तो मेरे पास है, लेकिन कभी भी ए बी यानी कि ये मेरे पास कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता भाई। ये तो 4 का स्क्वायर होगा। देन यहां से ही मुझे पता चल गया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यस। ये अभी क्वेश्चन हमने किया ही था, क्लियर। यहाँ पे उस टाइम हमें डायमीटर गिवन था, देन यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है। इन व्हाट रेशो, एक्स एक्सिस से हमारे पास लाइन डिवाइड कर रही है भाई, एक्स एक्सिस से लाइन डिवाइड कर रही है, तो वाई के रेशो एज इट इज लिख देना भाई, 2:1, यस क्लियर। शॉर्ट ट्रिक से हाँ, केस स्टडी देखते हैं। हाँ जगदीश हैज अ फील्ड, हमारे पास शेप में हमारे पास है, ये फील्ड का स्ट्रक्चर गिवन है, ट्राइंगल ए क्यू सी यानी कि ये वाला पार्ट सर, ए क्यू सी, दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, ए क्यू सी, ये ट्राइंगल गिवन है। ही वॉन्ट्स टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब वो क्या, कुछ स्पेस छोड़ना चाहता है स्क्वायर के लिए, हमारे पास है। अब ये है टेकिंग ओ, हमारे पास क्या है, ऑरिजन है। ओ मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ये, यानी कि ये मेरे पास ऑरिजन का पॉइंट है। दान मुझे पता चल रहा है यहां से क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, नीचे लिख रही हूँ 200 और 0 गिवन है, क्लियर। अब हमसे क्या कह रहा है ये, टेकिंग ओ और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी मेरे पास यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स -200 0 गिवन है, ठीक है। पी है, क्यू है, और पी क्यू आर एस हमारे पास बीइंग अ स्क्वायर। अगर मुझे पी क्यू आर एस को एक स्क्वायर फॉर्म करना है, पी क्यू आर एस को अगर मुझे स्क्वायर फॉर्म करना है, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड एस, तो हमारे पास आर एंड एस के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, फटाफट बताओ भाई। यानी कि मेरे पास ओ क्या है, ऑरिजन है ये वाला, एंड यहाँ पे मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -200 और 0, एंड क्यू के हमारे पास है 200 और 0। मुझे इसको स्क्वायर फॉर्म करना है पी क्यू आर एस, दान आर एंड एस के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, दोनों के हमारे पास 0 - 400। देखो हमारे पास है
चेक करो, यहां से हमारे पास डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी, जीरो तो हो ही नहीं सकती ना। यहाँ पे चेक करो, मुझे एस के पहले मुझे एस के निकालने हैं। यहाँ पे ये मेरे पास जीरो है, तो एंड यहाँ पे -200 एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कितना होगा, ये 100, 200, 300, 400, 400, तो कितना हो गया, -200 एंड 400। अब ये मेरे पास ओरिजन है ना, ये ओरिजन है, देन मैं एक्स के चेक करूं, एक्स के चेक करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे 200, एंड मैं वाई के चेक करें, दान कितने आएंगे 100, 200, 400, यानी कि एस का कितना होगा -200 एंड 400, 400। ये हमारे पास क्या एस के, एंड आर के कितने होंगे 200 एंड 400। भाई जीरो तो हमारे पास ये वाली है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस की है, यहां ऑरिजन है, तो यस क्लियर, ऑरिजन हमारा यहां पे है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बताओ भाई। ये डिस्टेंस तो मुझे पता ही है भाई, कितनी है डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक हमारे पास है 400 ही है सभी की डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्टेंस डायरेक्ट मुझे शो ही हो रही है, निकालने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ रही है, 400 ही आ रही है, 400 आ रही है, तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर 1,60,000 स्क्वायर यूनिट। यस भाई 400 है ना, इसको अभी तो स्क्वायर करोगे भाई, यस 1,60,000 आएगा, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल निकालनी है भाई हमारे पास, डायगोनल पी आर बताओ भाई, डायगोनल पी आर क्या होगी भाई। एक चीज मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रखा है, 1/√2 यही यूनिट चलते हैं हमारे पास, डायरेक्ट ध्यान रखो, अब निकालने मत बैठ जाना इसमें भी, 200 का स्क्वायर कर रहे हो, फिर उसका स्क्वायर कर रहे हो, फिर अंडर रूट निकाल रहे हो, भाई ये 400 है, ये हमारे पास 400√2 ही हो गई डायरेक्ट। यस एक बार शो करके जरूर आ जाना भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर है। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, तो ये भी नहीं कि एज इट इज ऐसे ही डायरेक्ट ही लिखाओ, क्लियर। बस यहाँ पे ये लगा करके डायरेक्ट लिख करके आ जाना, दान पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यस इफ एस डिवाइड्स, हमारे पास सी ए हमारे पास है, एस डिवाइड सी ए देखते हैं कहाँ पे है, अच्छा ये है, एस डिवाइड कर रही है सी ए को, तो पहले तो मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स, ये मेरे पास कितने हैं -300, 400, 500, 600, माइनस का 600, सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने आ गए, सी के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस का 600, (0) एंड मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कितने आएंगे भाई यहाँ पे, एक सेकेंड -2, हाँ हाँ सी के तो यही होंगे हमारे पास है, क्योंकि ये लाइन है मेरी ओरिजिन पे ही है, एंड मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा 200 आएगा, एक तो 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 200 एंड 800 यही होंगे हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स। ये सी के आए हैं, ए के 200 एंड 800 यही है। अब इसको कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, एस लाइन डिवाइड कर रही है, किस रेशो में, k/1 में। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, या सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि किस रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी कि यहाँ पे है मेरे पास है एस लाइन है, एस के कोऑर्डिनेट्स, एस के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता ही हैं कितने हैं 200, 400 है, क्लियर। मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रही हूँ, आप लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा करके कर लेना। मुझे क्या जाना है, -600 से 200 पे जाना है, ये मेरे पास कितना था 200 था, यहाँ पे एक मिनट, ये मेरे पास एस के कितने होंगे, ये मेरे पास है यहाँ पे था एस है, एस -200 होगा ना, यस
-200 होगा ना, -200 था ये, यस। यानी कि -6 से मुझे किस पे जाना है, -2 पे जाना है। तो कितनी मेरे पास डिस्टेंस हुई, 400 ही डिस्टेंस हुई, 400। अब वो मेरे को -200 से 200, तब भी डिस्टेंस मेरे पास कितनी, 400 हुई ना। -2 से 2, -2 आएगा, दान -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, यही हमारे पास आएगा ना। हमारे पास इस टाइप से ही तो रिलेशन चलेगा। दान हमारे पास तब भी डिस्टेंस है, कितनी हो रही है, -200 से 200, 400 डिस्टेंस। देन रेशो कितना आ गया, 1:1। एज अ शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया आप लोगों को, क्लियर। बाकी आप लोग सेक्शन फॉर्मूला से लगा करके आ जाना। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्शन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कर रही है तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। दान वाई की वैल्यू डायरेक्ट पता है भाई, 3 जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3, क्लियर, 0 एंड -3, यस, क्लियर, यस, ऑप्शन ए करेक्ट। द पॉइंट एक्स एक्सिस हमारे पास है, एक्विडिस्टेंस हमारे पास। देखो एक चीज और, एक शॉर्ट ट्रिक और बताती हूं आप लोगों को। अगर एक्विडिस्टेंस हो और हमारे पास y का कोऑर्डिनेट दोनों में सेम हो, सेम का मतलब 0 0 है, 2 2 है, 3 3 है, और मुझे एक्विडिस्टेंस निकालनी है हमारे पास x एक्सिस से, तो डायरेक्ट x1 + x2/2 कर दो, डायरेक्ट, हमें कुछ भी नहीं करना। 5 ± 4/2, यही होगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, और हमारे पास पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो 2,0। अच्छा ऐसा हुआ, होता क्यों है भाई, एक कॉमन चीज ही समझ लो ना। जैसे कि मेरे पास ये मान लो ओरिजिन है, ये शॉर्ट ट्रिक आई कैसे, P मेरे पास कहाँ पे आएगा, 5,0, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, -1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा भाई। अब मैं यहाँ पे, यानी कि मेरे पास यहाँ से पूरी डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट इसका कहाँ पे होगा, यानी कि एक्वी डिस्टेंस कहाँ पे होगा, जहां पे मिड पॉइंट होगा इनका, वही तो एक्वी डिस्टेंस होगी, क्लियर। यहाँ पे एक्वी डिस्टेंस जहां पे इनका मिड पॉइंट होगा, तो कॉमन सी बात है तभी मेरे पास एक्वी डिस्टेंस होगी। पर किस केस में लगाना है, जब मेरे पास दोनों केस में y के कोऑर्डिनेट सेम हो। अगर यहाँ पे 2 2 होता तब भी आप यूज कर सकते, 3 3 होता तब भी यूज कर सकते थे, डायरेक्ट हमारे पास है, यस, डायरेक्ट हमारे पास एज अ शॉर्ट ट्रिक से। बाकी आप नॉर्मल मेथड से करके देख सकते हो। 5 + 1 का स्क्वायर है, देन यस, द x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट्स। p का क्या है, ट्वाइस है, यानी कि 2p मान लेते हैं, p के हैं तो मान लो p के मान लेते हैं 2t एंड y का मान लेते हैं t, यही कंडीशन को कहना चाह रहा है ये। x के कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या है, p के कितने हैं, ट्वाइस है y के कोऑर्डिनेट से। अब क्या कह रहा है, p इज एक्वी डिस्टेंस है q एंड r से, q है, p है एंड r है। q के कोऑर्डिनेट्स 2 -5, p के 2t एंड हमारे पास r के कितने हैं, -3,6। दान द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने हैं भाई, इसमें तो मुझे पूरा ही निकालना पड़ेगा। 2t - 2 का स्क्वायर प्लस t + 5 का स्क्वायर, t + 3 का स्क्वायर प्लस t - 6 का स्क्वायर, 40 स्क्वायर 80 + 4, यही होंगे हमारे पास, या 16 और 8 निकाल दिया। टी स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या, tan t प्लस tan हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9 टी स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 36। अब हमारे पास एक टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल, 4t स्क्वायर माइनस जो है प्लस का t 3t स्क्वायर, 80 है मेरे पास है, tan t है, tan t एंड 80 18t, 18t में हमारे पास है
माइनस का 12, यहाँ पे मेरे पास एक मिनट माइनस का हो जाएगा ना, यस, -80 10t 2t, 2t आ गया यहाँ पे। देन यहाँ पे है -12 +6 -6, लिख ही देती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। -8t है, -8t है, +10t, +2t, एंड यहाँ पे 60 है, -60, -40, 40। अब मेरे पास क्या बचा, 4 और 10 14, एंड हमारे पास है 45, है। एक सेकेंड, ये 10 मैंने कहाँ से लिख दिया भाई, 25 होगा ना, यस 29, ये मेरे पास क्या है 29 हो गया, ये 4 है, 29 है, एंड ये हमारे पास 45, माइनस का 16, यही इक्वेशन फॉर्म हो रही है। एक सेकेंड, 4t है, t स्क्वायर 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर है, एंड हमारे पास है इट्स 2t इन RHS। RHS में हमारे पास t + 3 का स्क्वायर, t - 6 का स्क्वायर, 2t प्लस, ओके, यस भाई, यहीं से हमारे पास, ओके मैंने गलती से बाय मिस्टेक उसको वो लिख दिया था, यस पूरी इक्वेशन तो यहीं से ही खराब हो गई, मैंने उसको t ही लिख दिया। 4t स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 t प्लस 9 प्लस t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 36, 40 स्क्वायर तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, तो t स्क्वायर 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर, t स्क्वायर से ये t स्क्वायर कैंसिल हो गया। देन हमारे पास माइनस का प्लस का 2t, प्लस का 2t यहाँ पे आ रहा है, 12t से ये भी 12t ही कैंसिल हो रहा है, हमारे पास कितना आ रहा है फिर, माइनस ये है 2t, 29 और 45, 16, हमारे पास कितना आ गया है 29 और हमारे पास माइनस का 16, यस 2t की वैल्यू, t की वैल्यू आ गई 8 एंड कितनी आ गई 16, तो देन ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, यस वी कैन जस्ट यूज ऑप्शन फॉर दिस। देखो ऑप्शन यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे ये भी तो रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, अगर ऑप्शन में डायरेक्ट ही एज अ रिलेशन आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शन यूज कर लो भाई, यस क्लियर। थर्ड कोड ले लो, स्टडी, थर्ड कोड क्लियर। द रेशो डिवाइड द लाइन सेगमेंट, भाई रेशो वाले क्वेश्चन तो बड़े फेवरेट है भाई, डायरेक्ट ही पता चल जाता है क्या है हमारा आंसर, क्या होगा बताओ भाई इसमें। इन विच पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ए है -6 tan, किस रेशो में डिवाइड करेगी 3 एंड -8 और -4 एंड 6, यानी कि चेक करो -6 से -4 2 यूनिट, 2 यूनिट है ना, देन -4 से 3 पे जाना है 7 यूनिट, 2:7, ऑप्शन सी। फॉर्मूला लगाने की डायरेक्ट जरूरत ही नहीं है हमें, डायरेक्ट ही क्लिक कर सकते हैं हम, यस इससे भी रिलेशन चेक कर लो, tan से 6 पे 4 यूनिट, 6 से 8
14, तब भी चेक करो, तब भी हमारे पास 2:7 आ रहा है। एक्स के कोऑर्डिनेट को चेक कर लो या फिर वाई के चेक कर लो, डायरेक्ट है। एमसीक्यूज में ऐसे ही करो। ये केस स्टडी बिल्कुल इजी है, इसको आप लोग भी कर सकते हो। बेस्ड ऑफ द अबव हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ओ मेरे पास ओरिजिन है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने भाई, एस के -6,4। यस, डायरेक्ट आ गए हमारे पास। द कोऑर्डिनेट्स, ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी कर रखे हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एच, डी हमारे पास कहाँ है? यस, प्रूव दैट एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन y1 रेशो y2। अच्छा, ये प्रूव करने का भाई, ये प्रूव करने के लिए फिर वो पूरी सारी थ्योरम लगानी है, फिर वो करना है। मैं कल की क्लास में उसको भी बता दूंगी। वैसे ये इसका इतना यूज है नहीं है हमारे पास, प्रूव करने के लिए कभी ये आता नहीं है। अब हमारे पास है, इसका क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट है डी और एच। डी मेरे पास कहाँ है? यहाँ पे है, ये पॉइंट है डी का। एच का पॉइंट कहाँ है भाई? एच कहाँ दिख रहा है भाई? ओ है, ए बी सी डी, अच्छा ये रहा एच। इन दोनों के मिड पॉइंट निकालने हैं। डी का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया है हमारे पास? -2, -4। डी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 ही है ना? यस। एंड एच का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 8, -2 + 8 यानी कि 6/2, 3। एक तो मुझे मिल रहा है 3, -2 + 8/2, -4 + 2, -2/2, कितना आ गया? -1। तो क्या आ गया? 3, -1। इजी है ये केस स्टडी तो। यस, क्लियर। द रेशो विच डिवाइड एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट, अभी लगे क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो। ए सी मेरे पास कहाँ है? पॉइंट है, ए है, सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स -2, 4। पहले एक्स पे चेक करते हैं, 9th क्लास में पढ़ी रखा है आपने। एक्स पे चेक करोगे -2, वाई पे चेक करोगे 4। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है ए एंड सी मेरे पास है -4 एंड -4। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रही है तो वाई के कोऑर्डिनेट्स लिख दो भाई, 1:1 ही होगा इसका आंसर। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देखो कितना यूज आ रही है, सारी शॉर्ट ट्रिक यूज आ रही है भाई। डिस्टेंस पीजी, ये तो आप लोग निकाल ही लोगे। डिस्टेंस निकालनी है पीजी, वो आप लोग निकाल लोगे इसमें। एंड हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं रेक्टेंगल के, ये भी आपके LM वर्ड हमारे पास गिवन ही है, वर्टेक्स IJKL। तो ढूंढ करके, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो। इतना बेसिक तो छोड़ दो, आएगा नहीं। डिस्टेंस बिटवीन M-, ये भी कर चुके हो भाई, A - B - A + B, ये वाला करा था ना क्वेश्चन, वही है हमारे पास। M + M का स्क्वायर प्लस N + N का स्क्वायर, 2M स्क्वायर + 2N स्क्वायर, 4M √100 लगा देना भाई। 4 कॉमन लेकर के बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 √M स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ गया? N स्क्वायर, 2 √M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। A - B स्क्वायर प्लस A + B का स्क्वायर, यही रिलेशन आएगा। और इसका तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता ही चुकी हूं, क्या आता है भाई? A स्क्वायर प्लस -B स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आता है? 2 × A स्क्वायर + B स्क्वायर ही तो आता है भाई। इसको ओपन करोगे ब्रैकेट जो है आइडेंटिटी में, डायरेक्ट मैंने आपको एज अ शॉर्ट ट्रिक पॉलिनोमियल या फिर मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था। देन क्या होता है? A - B का
जो सारे हैं बाकी तो -2ab + 2ab इसमें से कैंसिल ही हो जाते हैं। देन हमारे पास यही रिलेशन आता है। ये रिलेशन मेरे पास किस में दिख रहा है भाई, ये रिलेशन हम कर सकते हैं, यही है हमारे पास आंसर। क्लियर? यस, डी ऑप्शन। AOBC मेरे पास रेक्टेंगल अभी निकाली है, लेंथ हमारे पास डायगोनल्स की हमने निकाली है, कर चुके हैं हम ऑलरेडी। वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, हम आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। देखो इसको कैसे प्रूव करोगे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है ABC, वही करना है हमारे पास, AB² + BC², हमारे पास AC²। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहा है। दान हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास है, और दूसरा मेरे पास और क्या, AB की डिस्टेंस है वो मेरे पास BC के इक्वल आनी चाहिए। लेकिन दो स्टेटमेंट है इसमें आपको चेक करने हैं। यस, लास्ट कोड में दे रही हूँ, फिर क्लास एंड। यानी कि क्या करना है इसमें, एक तो AB² + BC² अब हमारे पास क्या पूछा है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की बात कर रही है। दूसरा हमारे पास AB मेरे पास है, BC के इक्वल है कि नहीं है ये भी मुझे चेक करना है। अगर ये सारी कंडीशन हमारी हो रही है देन हमारे पास क्या हो रहा है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। क्लियर? कल थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर हम करते हैं परसों अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस वीक में आपकी पूरी कंप्लीट कराई दूंगी। क्लियर? चलो कोड मैं देती हूँ आप लोगों को, मैजिक। ठीक है, यहाँ तक क्लास करते हैं। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और हैं इसमें, वो हम देख लेंगे कल की क्लास में हमारे। देन फिर परसों कल हॉट लेवल के क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं वो, एंड परसों हमारी होंगी किसकी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। यस, गुड नाइट, थैंक यू। क्लियर? कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे।